जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार जी के अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त हमेशा के लिए अनिल। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं और कहता रहूंगा कि आपके लक्ष्य को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाकर आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें और इसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगा, आप भी सहायता करो। दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपके सामने एक बम्पर भर्ती का आपके सामने एनालिसिस करने आया। क्या? हाँ सही सुना, एक भर्ती निकली दोस्तों जिसमें 10,000 पद है। अच्छा, कितने क्या है सारा डिटेल से। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखने, फर्स्ट टू लास्ट तक देखना, उसके बाद लाइक करना, उसके बाद नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य भेजना, क्योंकि उनको भर्तियों की पता ना चले तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको पता चल जाएगा कि वो वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन आरपीएफ। हाँ सही सुना, आरपीएफ का होता है रेलवे पुलिस फोर्स, यानी रेलवे सुरक्षा भर्ती, रेलवे सुरक्षा बल। आरपीएफ का तो रेलवे पुलिस फोर्स होता है। ध्यान रखना दोस्तों, एक भर्ती निकली हुई है। आप जाते हो रेलवे स्टेशनों पे, बिल्कुल जाते हैं ना। उस रेलवे स्टेशनों पे जाते हैं दोस्तों तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं। वो होते हैं दोस्तों केंद्र लेवल के पुलिस वाले। और जो थाने में जाते हैं अपन, जो बहुत सारे चौराहे पे रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह रहते हैं, वो होते हैं अपने राज्य सरकार के। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो रेलवे स्टेशनों पे होते हैं बहुत सारे अपने राज्य के भी होते हैं, पर मुख्य रूप से जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं दोस्तों? रेलवे केंद्र लेवल से होते हैं। तो उसी प्रकार एक वैकेंसी निकली है आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, यानी रेलवे सुरक्षा बल की भर्ती निकली हुई है। वो कब निकली हुई है? अभी कब की? 2023 और 24। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि 2024 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि इसका जो पेपर होगा ना वो 2024 में ही होगा। क्यों? कि अभी आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लग चुकी है, फिर भी ये भर्ती आपको 2 से 3 से 4 महीना तैयारी के लिए, 5 महीना मिनिमम तैयारी के लिए चाहिए। तो सामने वाला जो आपके बोर्ड संस्थापक है, बोर्ड जो है, विभाग है, आपको 5 से 6 महीना बिल्कुल देगा। तो बिल्कुल देगा। तो इसी प्रकार इस भर्ती 2024 के मार्च अप्रैल में पेपर होगा। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने 2024 लिखा है। तो एक बार बता देता हूं, क्या बता देता हूं? रेलवे सुरक्षा भर्ती कितने पद है? ध्यान रखना दोस्तों, रेलवे सुरक्षा भर्ती में 10,000 पद है। कितने पद है? 10। हाँ, पुलिस कांस्टेबल और थानेदार दोनों के, यानी पुलिस कांस्टेबल के ध्यान रखना 9,000 पद है। कितने पद है दोस्तों? 9,000 पद है। पुलिस कांस्टेबल के 9,000 पद है, प्लस 1,000 पद एसआई के। 1,000 पद एसआई के। ध्यान रखना दोस्तों, 9,000 पद पुलिस कांस्टेबल के है, जबकि 1,000 पद एसआई यानी थानेदार के। 10,000 पद याद पड़ गए, 9,000 कांस्टेबल के, 1,000 पद एसआई के। हाँ सही सुनो दोस्तों, एसआई के। तो आपको एसआई कांस्टेबल लग जाओ, कांस्टेबल से आप एसआई बन जाओगे, अपने पढ़ाई को निरंतर रख सकोगे। ये ध्यान रखना। अब आपके फीस कितनी है? अब ध्यान रखना दोस्तों, फीस फॉर्म भराओगे तो आपको फीस जमा होगी। फीस में ध्यान रखना, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपए है, जबकि एसटी ओबीसी के लिए 25 रुपए। नहीं, कभी कभी हो जाता है, लिखने में भूल जाते हैं। एसटी और एससी वालों के लिए 250 रुपए। कितने रुपए दोस्तों? 250 रुपए। कितने हैं? 250 रुपए लिखे गए। ध्यान रखना, एक बार सुन। आयु जो है 18 साल। अब देखो, फीस हो गई आयु 18 साल से 25 वर्ष। आयु जो है आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से ऊपर, ना कि 18 से कम। 18 साल से ऊपर हो गए तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और 25। और ध्यान रखो दोस्तों, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, एसटी और एससी वालों के लिए 5 साल की छूट है। और जैसे कोई सेवानिवृत्त है, कोई क्या है ग्राम, ये बोलते हैं ना, कौन सा आता है वो, होमगार्ड में हो तो उनको अलग छूट मिल सकती है। पर आपको 18 से 25 याद रखना, और विशेषकर इसमें छूट दी गई है। योग्यता, ध्यान रखना दोस्तों, योग्यता मैंने आपको बताया था कि इसमें कांस्टेबल की भी भर्ती है और एसआई की। कांस्टेबल के लिए राजस्थान में 12वीं पास और सीईटी, जबकि अपना केंद्र लेवल में कांस्टेबल के लिए ओनली आपके पास 10वीं पास चाहिए, ना कि 10वीं फेल। क्या चाहिए? 10वीं पास, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट लगेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, कांस्टेबल वालों के लिए 10वीं की पास चाहिए, जबकि थानेदार के लिए स्नातक। स्नातक का अर्थ होता है दोस्तों ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन करते हैं ना अपन, जैसे कोई ने बीए कर ली फाइनल, किसने बीएससी कर ली, यानी ग्रेजुएशन, यानी स्नातक जिसने पूरी कर चुका है वो आपके एसआई का अर्थ सब इंस्पेक्टर। कहाँ? आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर होता है, जो 2 सितारा होता है, उसके कितने? 2 सितारा। तो उसमें आप लग सकते हो। आवेदन दोस्तों, आवेदन
अभी इसका पूरा शेड्यूल जारी हुआ है, नोटिफिकेशन आना मतलब पूरी जो जानकारी के कब से स्टार्ट है वो फिक्स डेट नहीं, पर उन्होंने महीना बता दिया है कि नवंबर में फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। नवंबर में फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और दिसंबर तक चलेगा। नवंबर से दिसंबर तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह संभावित बताएं, मैंने लिख रखा संभावित, यानी इसमें संभावित बताया गया है कि फॉर्म नवंबर से स्टार्ट है और दिसंबर तक चलेगा। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें ध्यान रखना इसमें पेपर होगा। अब आपके मन में आ रहा है सीबीटी क्या होता है। सीबीटी का ध्यान रखना दोस्तों, आजकल राजस्थान की भर्तियां हो चाहे केंद्र की हो, अधिकतर सब सीबीटी कर। सीबीटी का अर्थ होता है कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, यानी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, कंप्यूटर में बिठाया जाएगा, अपने आप स्क्रीन में प्रश्न चलेंगे, आपको आंसर देना है, ना कि ऑफलाइन। ध्यान रखना इसका टेस्ट सीबीटी। सीबीटी का अर्थ याद रखना दोस्तों ऑनलाइन पेपर। कौन सा पेपर दोस्तों? ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी याद रखना आपको कंप्यूटर पर, कब किस पर? कंप्यूटर पर आपको फॉर्म भरा देगा। सीबीटी का तो कंप्यूटर पर फॉर्म में ध्यान रखना। प्रश्न आप ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न 120 आएगा। कितने आएगा? 120। अब ध्यान रखना मैं सिलेबस बता देता हूं आपको, अभी दिया नहीं उन्होंने, पर मैं आपके मन क्यों कि देखो आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, यानी ये कहां की? भारत की है, यानी केंद्र लेवल की। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया जीके आएगा। कौन सा जीके आएगा? फर्स्ट बात में याद रखना इंडिया जीके आएगा। कौन सा जीके आएगा? इंडिया जीके। इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विश्व, वर्ल्ड, यानी इंडिया जीके वर्ल्ड जीके आएगा। दूसरी बात रीजनिंग डालेगा केंद्र करा रही है तो रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग आएगी तो आपके पास मैथमेटिक्स भी आएगी। क्या आएगी दोस्तों? मैथमेटिक्स। तो इंडिया जीके आएगी। इंडिया जी के साथ वर्ल्ड जी के आएगा। वर्ल्ड जी के साथ क्या आएगा? इसमें करंट भी आएगा। हर एग्जाम में करंट आने लग गया तो इसमें करंट भी आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, क्या आएगा? करंट आएगा। और रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के आएगी तो मैथ आएगी। ये 4 सब्जेक्ट कॉमन है। इसके अलावा लगभग एक दे सकता है तो कंप्यूटर दे सकता है 10 नंबर का, क्योंकि कंप्यूटर पे पेपर है तो 10 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। पर मैं आपको मुख्य रूप से ध्यान तो इसमें भी देना है, ये तो पढ़ना है। कंप्यूटर डाल सकता है और तो कुछ नहीं डालेगा, लगभग संभावित है, या हिंदी डाल सकता है। कंप्यूटर और हिंदी ये क्या है? संभावित है, ना कि अपन बता सकते हैं। और क्या है? समय। आपको 120 प्रश्न दिया जाएगा, 120 में आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट का अर्थ होता है दोस्तों 1 हॉर्स 30 मिनट। 1 हॉर्स 30 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। मतलब गणित के सवाल भी रहेंगे, यानी पास्ट कैलकुलेशन, रीजनिंग का सवाल भी रहेंगे, हिंदी भी दे सकता है, कंप्यूटर भी दे सकता है, परंतु रीजनिंग, मैथ, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, कंप्यूटर, ये सॉरी करंट, ये आपका अनिवार्य है, देगा ही देगा। देख लेना जिस दिन क्या है सिलेबस आएगा, मैं फिर आऊंगा सिलेबस के साथ, एक बार देख लेना, लिख के साथ कह रहा हूं, ये तो आएगा। इस पे कवर करना। और अपने साथ एसएसजी की भर्ती निकल चुकी है 84 पदों पर, और बहुत सारी एसएससी के एमटीएस की भर्ती मैंने लिखाया था 8800 पद है। अभी कल परसों को आईबी ब्यूरो में भी 10 उसमें भी यही है, तो बहुत सारी एसएससी की भर्तियां हैं। तो मैं आपके सामने ऐसा ही हर बार, और अपन पढ़ाई भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, पढ़ते भी रहेंगे ट्रिक के साथ, ना कि अपन सारा आपको पता है यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है, पर मैं आपके सामने कुछ ट्रिक के साथ लाऊंगा। क्या लाऊंगा? ट्रिक के साथ। जो चीज याद नहीं है उस चीज को आसानी से याद कराने की फुल गारंटी। जैसे मैंने संस्कार में आपको एक ट्रिक बताई थी कि गप्पू सीजा नानी के पास अचूक वेद उपनयन, पूरे 16 संस्कार याद बताई थी मैंने। अच्छा वीडियो था, देखा भी सबने, नहीं देखा हो तो देख लेना। 16 संस्कार याद हो जाएंगे आपको ट्रिक में। 5वां संस्कार कौन सा है? 11वां। तो अपन इसी प्रकार आपको 11वां, मैंने पहले आभूषण के ट्रिक बता रखी सबको, वाद्य यंत्र के ट्रिक लगा रखी मैंने, नृत्य के ट्रिक भी धीरे धीरे अपन जैसे ही पढ़ते रहेंगे आपके सामने मैं ट्रिक लाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आगामी क्लास में। ऐसे ही जोश उमंग के साथ आपका प्यार बनाए रखना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक अवश्य भेजना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं आगामी क्लास में।